मैं ग्वालियर से आई हूँ। जी। जब मेरे हस्बैंड ने ये करके देखा, मैंने अपने हस्बैंड में इतने चेंजेस देखे हैं फिज़िकली, मेंटली। और आज मैंने कोलोन हाइड्रोथेरेपी ली थी, तो उसमें पहले तो लगता था कि ठीक है, एनीमा भी लेते रहते हैं, नेचुरोपैथी इतनी की है तो सब कुछ अंदर साफ़ होगा। लेकिन वो देखने के बाद लगा कि बहुत कुछ था जो साथ में इतने सालों चलता आ रहा था। एक डस्टबिन साथ में रखे हुए हैं, तो उस डस्टबिन को हटाना है अपने बॉडी में से। सही बात है। जी, तो अब इसको फॉलो करना ही है डेफिनेटली सर। और ये शायद हमारे अच्छे कर्मों का फल था कि हम ऐसे अचानक यूट्यूब देखते हुए सर के वीडियोस देखने लगे और फिर हम आज यहाँ पे हैं सर के साथ। दुआएं आपके साथ हैं सर। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। परमात्मा का शुक्रिया सबसे पहले, और बाद में हम शुक्रिया अदा करेंगे इस मीडिया का जो हमारे वीडियोस यूट्यूब के माध्यम से आज हज़ारों लाखों लोगों के बीच में जा रहे हैं। और ख़ास करके जो काम हम यहाँ बैठे बैठे नहीं कर पा रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा काम ये मीडिया के माध्यम से हो रहा है। और इसलिए हम विशेष रूप से धन्यवाद यूट्यूब का भी करना चाहेंगे। और हमारे साथ आज जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं भाई जी, जो ग्वालियर से यहाँ आए हैं सूरत में, आज विशेष करके हमारे साथ एक दिन का ही उनके साथ सहवास हैं। लेकिन आप सभी लोगों के लिए मज़ेदार बात यह है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो के माध्यम से वो मार्गदर्शन लेके अपने जीवन में जो परिवर्तन लेके आ रहे हैं, वो अपने आप में सबसे बड़ा अजूबा है। और चमत्कारिक परिणाम जो सिर्फ़ और सिर्फ माध्यम से ही मिल रहा है, वो ही बड़ी बात है। मैं उनसे उनका खुद का परिचय लेना चाहूँगा, कहाँ से आए हैं और कितने दिन से ये न्यू डाइट सिस्टम जो हैं, ये प्राकृतिक जीवन शैली हैं, वो फॉलो कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप बताएंगे भाई जी। मेरा नाम रंजीत बनवानी है, मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस पिछले 40 साल से है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। जगह जगह मैंने धक्के खाए, लेकिन मुझे कहीं पर भी सुधार मेरे को होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। 1 महीने से डॉक्टर साहब को मैं फॉलो कर रहा हूँ, NDA सिस्टम को, जिससे मुझे लगा कि मैं बिल्कुल राइट ट्रैक पे जा रहा हूँ। और जो निर्जला जो उपवास ये करवाते हैं, वो तो बिल्कुल शानदार मेथड है। और आज मेरा 9वां दिन है। मैंने हफ्ते में करीबन 1 या 2 दिन, जितने दिन से मेरे इजीली हो जाता है मेरे से, उतना दिन मैं निर्जला उपवास करता हूँ। धीरे धीरे करके मेरे मोशंस जो हमेशा ही लूज टेंडेंसी में रहते थे, वो बनना शुरू हो गए हैं। अब वो मेरे ऊपर रहता है कि मैं, जैसे मुझे तकलीफ़ होती है तो मैं उस दिन फिर निर्जला उपवास कर लेता हूँ, मुझे फिर से फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। आज मेरी पहली मुलाकात है इनसे, और इन्होंने मुझे आज कोलोन हाइड्रोथेरेपी दिया, जिसको लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा कई सालों से जो अंदर मल सड़ रहा था वो बाहर निकला। उससे मुझे काफ़ी और ज़्यादा लाइटनेस, जो आज मैं निर्जला उपवास पे हूँ तो मैं वैसे ही अच्छा फील कर रहा था, लेकिन कोलोन हाइड्रोथेरेपी लेने के बाद मुझे और ज़्यादा अच्छा फील होने लगा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-4 दिन में ही मैं पूरी तरीके से इस बीमारी से उभर पाऊँगा। उसके लिए मैं तहे दिल से सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। जी जी, बहुत शुक्रिया। तो जो भी अल्सर कोलाइटिस के पेशेंट हैं, जिनको सालों से ही बड़ी आँत, छोटी आँत और आमाशय में भी घाव है, तो ये प्रथा हमारी न्यू डाइट सिस्टम की, जिसमें कच्चे खाने का भी कंपलसरी नहीं है। कच्चा खाना भी कई बार ऐसी बीमारियों में हमें नुकसानदायी होता है। तब जाके आपको रसाहार करना पड़ता है, निर्जला उपवास करना पड़ता है, फाइबर को अंदर शरीर में बिल्कुल डालना भी नहीं है। तब जाके आपके शरीर को मौका मिल जाता है शरीर को ठीक करने का। शरीर के ऑर्गन्स जो भी डैमेज हुए हैं, वो सारे अपने तरीके से हीलिंग होना शुरू हो जाते हैं। हम आज तक समझते आए थे कि कुछ खाएंगे पिएंगे तो कुछ शरीर में जान आएगी और शरीर स्वस्थ होने की कगार पर जाएगा। लेकिन जब तक ठीक न हो तब तक ना खाना, कम से कम खाना और कम से कम सही खाना, उस हिसाब से खाना, सॉलिड फॉर्म में खाना या लिक्विड फॉर्म में खाना, उपवास कितने घंटे करना, ये सारे जो पहलू है
उनको सही तरीके से बैलेंस करके इस्तेमाल करके जब हम आगे बढ़ते हैं, तब जाके हमें इस नई भोजन प्रथा, प्राकृतिक जीवन शैली में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। ज़्यादातर कई बार थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझ लेते हैं, तब जान लेते हैं चलो कच्चा खाना है स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। तो उस हिसाब से भी विधि से अगर हम नहीं चलेंगे और सही मार्गदर्शन में नहीं चलेंगे तो लोग कच्चा खाते खाते भी अपनी बीमारियों से उभर नहीं पाते। किस हिसाब से, किस बीमारी में, किस तरह से इस फूड पैटर्न में हमें जाना है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत का सेशंस है आपके लिए, तो इसमें क्लींजिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिसमें सफाई ही करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक ही तल के ऊपर सफाई है, फिर बाद में शरीर में पाचन और डाइजेस्ट होना भी ज़रूरी है, जिनके कारण थोड़ा सा बॉडी हमारा जो बिल्डिंग है वो अच्छे तरीके से ग्रो करे, तो बाद में नरिशमेंट भी उतना ज़रूरी बन जाता है शरीर के लिए। लेकिन ऐसी बीमारियां जो 40 साल पुरानी है, उसके लिए तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी वो तो बिल्कुल भूल ही जाना है काफ़ी लंबे समय तक, आगे के लिए 1 साल 2 साल के लिए भी। सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक पत्तियों का सेवन, सलाद, सब्जियां, चटनियां और फल, यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। और कभी ज़रूरत पड़े तो स्प्राउट्स, उनका भी आप जूस निकाल के ले सकते हो। इस हिसाब से आप अपने शरीर को नरिशमेंट दे सकते हो और शरीर भी हल्का, और इनसे हमारा मन और बुद्धि भी हल्का रहता है, हम स्वस्थ रह पाते हैं। और प्रकृति ने तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें वरदान के रूप में दी गई है, जिससे हम भूखे नहीं रहेंगे। आपने जैसे अभी कहा कि आम, तो आम भी हमारा जो है अमृत फल ही है। हर सीजन में परमात्मा हमें कुछ न कुछ ऐसे अमृत फल के स्वरूप में कुछ न कुछ देते रहते हैं, तो उस फलों का सेवन कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हमें आयुर्वेद, होम्योपैथ या फिर नेचुरोपैथ उनके सिद्धांतों से भी प्राप्त नहीं हो पा रही है, और उस चीज़ को जब हम इस चीज़ से प्राप्त करते हैं, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो जो चीज़ें हैं नेचुरोपैथ में, वो एक भगवान का बनाया हुआ जो पंच तत्व आधारित पद्धति है, जो क्रिएशन है, उनके आधार के ऊपर हम हीलिंग लेते हैं। और इस प्रथा में क्रिएटर खुद हमें हीलिंग देता है, इसीलिए हम जल्दी से स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डाइट का ही कंसेप्ट नहीं है। डाइट को हम नियंत्रित करते हैं तब हम तप की श्रेणी में आते हैं, हम तपस्या करते हैं, लेकिन तपस्या के साथ साथ सेवा भी इसमें कंटेंट है और सुमिरन भी कंटेंट है। परमात्मा को कमिटमेंट के साथ 10 मिनट, आधा घंटा आप एकांत में बैठ के याद करो, ये भी एक नियम है, पहलू है स्वस्थ होने का। और साथ में जहाँ भी मौका मिले तो तन से, मन से, धन से, अन्न से, वस्त्र से, किसी भी तरह से आप अपना सेवा का योगदान भी सोसाइटी में देते रहो, तो आप पूर्ण स्वास्थ्य की तरफ सदैव ही अग्रसर बनते रहेंगे। और हमारी बातों बातों में आपने एक सुंदर बात बताई कि खुश रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को खुशियाँ बांटना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और हमेशा बांटने से बढ़ता है। किसी का भी बांटने से कम नहीं हुआ है, बटोरने से सड़ता है। बटोरने से जो भी चीज़ें आप बटोरते रहो, एक दिन वो सड़न शुरू हो जाती है। तो कुदरत हमें हवा देती है, प्रकाश देती है, पानी देती है, तो सब प्रकृति में आप चारों तरफ नज़र फैलाओ, प्रकृति हमें दे रही है, बांट रही है, तो हमें भी बांटना सीखना है। और जैसे ही बांटते जाएंगे हमारे खजाने भरते जाएंगे और संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, जिसमें संपूर्ण स्वास्थ्य में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक रीति से भी हम उन्नति को पाते रहते हैं। तो साथ में धर्मपत्नी भी आई हैं भाई जी की,
आपको यहाँ आके कैसा फील हो रहा है और ये प्रथा आपको किस प्रकार से कैसे लगी उनके बारे में बताएंगे। जी मेरा नाम सीमा बनवानी है। मैं ग्वालियर से आई हूँ जी और नेचुरोपैथी हमने कई सालों से 28-30 ईयर्स से फॉलो करी थी। जी उसका भी एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन यहाँ आने के बाद पहले तो लगा कि केवल पत्तियों के जूस से कैसे हो सकता है। मन में ये शंकाएं थी बहुत सारी, लेकिन जब सर के ऑनलाइन वीडियोस देखे यूट्यूब पे, पहले वीडियो के बाद दूसरे वीडियो के बाद धीरे धीरे शंकाएं कम होती गईं। फिर एक अंदर से विश्वास जगा कि हाँ चलो करके देखते हैं। और जब मेरे हस्बैंड ने ये करके देखा, क्योंकि वो हर तरफ से निराश हो चुके थे, शायद इसीलिए उनको लगा कि चलो ये भी करके देखते हैं। लेकिन यकीन मानिए करके देखने के बाद हर एक दिन उनको उनका एक्सपीरियंस और उनकी जो बॉडी में जो उनके चेंजेस थे, उसने उनको धीरे धीरे उनको इतना विश्वास दिला दिया इस पद्धति के ऊपर कि उन्हें लगा कि नहीं, ये तरीका बहुत अच्छा और नेचुरल है जो ईश्वर ने शायद हमारे लिए बनाया है। ये हम मनुष्यों ने बना लिया कि खाओ खाओ और खाते रहो। तो इसलिए, और मैंने अपने हस्बैंड में इतने चेंजेस देखे हैं फिज़िकली, मेंटली, क्योंकि लंबे समय तक बीमार रहने के बाद धीरे धीरे मेंटली भी इंसान थोड़ा सा डिसअपॉइंट होने लगता है। तो एक मैंने उनमें एक नई उम्मीद देखी और बहुत उनको फिज़िकली भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ, नो डाउट जर्नी अभी लंबी है, लेकिन अभी तक के एक्सपीरियंस के बाद तो अब लगेगा नहीं कि लंबी जर्नी है। अब इसमें मज़ा आ रहा है, क्योंकि हेल्दी रहने का जो एक फल चख लिया है, तो अब हेल्दी ही रहना है जीवन भर। और मैं अपने और अपने हस्बैंड की तरफ से सर का, उनकी पूरी टीम का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और ये शायद हमारे अच्छे कर्मों का फल था कि हम ऐसे अचानक YouTube देखते हुए सर के वीडियोस देखने लगे और फिर हम आज यहाँ पे हैं सर के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आपकी पूरी टीम का। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, और बहुत इसका आपको ईश्वर बहुत आपको इसके परिणाम और फल बहुत अच्छे देंगे। और सबकी दुआएं आपके साथ हैं सर। थैंक यू वेरी मच। और बहन जी, एक पूछना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में आगे के लिए इस डाइट को किस तरीके से अप्लाई करना चाहेंगी। जी, मैंने आपसे गाइडेंस ली थी आज। कुछ मेरी शंकाएं थी कि जैसे मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म है और थोड़ा सा मेनोपॉजल फेज चल रहा है, तो थोड़ा हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, गर्मी बहुत लगती है और गैस बहुत बनती है। तो जैसे पहले उसमें ऐसे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आपसे बात करने के बाद मेरी वो शंकाएं भी चली गईं। और आज मैंने कोलोन हाइड्रोथेरेपी ली थी, तो उसमें पहले तो लगता था कि ठीक है, एनीमा भी लेते रहते हैं, नेचुरोपैथी इतनी की है तो सब कुछ अंदर साफ़ होगा। लेकिन वो देखने के बाद लगा कि बिल्कुल गलत सोचना था हमारा, और बहुत कुछ था जो साथ में इतने सालों चलता आ रहा था। एक डस्टबिन साथ में रखे हुए हैं, तो उस डस्टबिन को हटाना है अपने बॉडी में से। सही बात है जी, तो अब इसको फॉलो करना ही है डेफिनेटली सर। और आपके पास समय समय पर आते रहेंगे और बीच में फ़ोन पे भी संपर्क करेंगे और आपकी गाइडेंस में ही ये करते रहेंगे। चलो अच्छा, बहुत एक सुंदर एग्जाम्पल। आप हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक ही विचारधारा के और एक सही रास्तों के ऊपर आप जाएंगे, तो मुझे यकीन है कि आप दोनों तो स्वस्थ रहेंगे, लेकिन आपके आसपास का जो भी माहौल है, लोग हैं आपसे जुड़े हुए, वो भी आशा रखते हैं कि वो भी ठीक हो आगे के लिए। और इस मुहिम में आपका भी एक सुंदर सहयोग हमें मिला, उसके लिए आप इतना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आते हैं, तो इसलिए भी हम आपका भी एक धन्यवाद अवश्य ही करना चाहेंगे। आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहें, स्वास्थ्य की यात्रा में पूर्णतः स्वस्थ रहें, ऐसी परमात्मा के साथ मंगल कामना करते हुए आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं।
ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और ईश्वर का।